महिला दिवस के मौके पर हम एक ऐसी महिला की कहानी लेकर आए हैं जो एक माँ भी है, एक पत्नी भी है और एक बहू भी है। इसके साथ ही वो एक आत्मनिर्भर महिला भी है जो अकेले अपने दम पर कॉमन सर्विस सेंटर चलाती है। कोरोना के मुश्किल दौर पर उसने अपने पूरे परिवार को संभाला और आज वो कॉमन सर्विस सेंटर में एक रोल मॉडल की तरह है। आइए मिलाते हैं अम्बेडकर नगर की रहने वाली उस महिला से जिसने न सिर्फ बुरे वक्त में अपने परिवार को संभाला बल्कि आज अपने पैरों पर खड़े होकर महिला होने का गर्व महसूस करा रही है। ये है पिंकी कुशवाहा। अम्बेडकर नगर में अगर आप किसी से भी कॉमन सर्विस सेंटर के बारे में पूछेंगे तो हर कोई आपको इन्हीं का पता देगा, क्योंकि ये एक आत्मनिर्भर महिला है और इन्होंने एक छत के नीचे कई जन सुविधा का काम करती हैं, जो आज की तारीख में हर किसी के लिए जरूरी है। आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, लाइसेंस, इनके सेंटर के बाहर जो बोर्ड लगा है उसमें दर्जनों ऐसे कार्य हैं जो इस सेंटर में किए जाते हैं। महिला दिवस के मौके पर इस सेंटर की कहानी बतानी बहुत जरूरी है, क्योंकि महिलाओं के लिए ये सेंटर बेहद खास है। ये एक महिला उन सभी महिलाओं के लिए रोल मॉडल है जो अपने जीवन में कुछ नया करना चाहती हैं। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के बनारस में हुआ, जबकि इनकी शादी एक पंजाबी फैमिली में हुई है। पिंकी कुशवाहा शुरू से ही पढ़ाई में काफी अच्छी रही थी। उनका अपना सपना टीचर बनना था, जिसके लिए उन्होंने कई बार कोशिश की लेकिन सफलता नहीं मिली। शादी के बाद इनकी एक बेटी हुई, जिसके बाद वो अपने पारिवारिक जीवन में उलझ गयी। मैं पहले BA-B.Ed हूँ, तो जाहिर सी बात है मैं सोची थी कि मेरा गवर्नमेंट में थोड़ा जॉब हो और अच्छा इनकम आए, अच्छी सैलरी आए। बट इन बिटवीन मेरी शादी हो गई। तो शादी के बाद जब मैं ससुराल में आई तो मैंने टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग डिप्लोमा भी किया था। जब तक गवर्नमेंट की तैयारी नहीं थी तो मैंने सोचा चलो अपना प्राइवेट जॉब ही कर लेते हैं। मैं गवर्नमेंट में नहीं गई, मैंने टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग डिप्लोमा किया था। उसके बेस पर मुझे अच्छी जॉब लग गई थी, फैशन कोऑर्डिनेटर थी मैं। उसके बाद फिर कुछ दिनों बाद मेरे बेबी का बर्थ हुआ। उसके बाद थोड़ा सा फाउंडेशन ये था कि अब मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर ने रेस्ट के लिए बोला था, थोड़ा प्रॉब्लम आ गई थी, मेरे सिजेरियन बेबी है। तो अब ऐसी हालत में ये था कि केवल एक के कमाने से घर नहीं चलता और फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा थी। तो बेबी को भी देखना था, घर को भी देखना था और अर्निंग भी करनी थी। मैंने बहुत कुछ सोचा लेकिन फिर भी कुछ दिन ऐसे ही बिताने के बाद पिंकी को एहसास हुआ कि अपने परिवार को संभालने के लिए उन्हें भी आत्मनिर्भर बनकर परिवार का साथ देना होगा। ऐसे में उन्होंने कॉमन सर्विस सेंटर के लिए अप्लाई किया, जहां तक इनको परमिशन मिल गई। 2019 में उन्होंने अपने इस सेंटर की शुरुआत की थी, लेकिन चंद महीनों के बाद ही पूरी दुनिया कोरोना संक्रमण की चपेट में आ गई। इनके नए काम का तो छोड़िए, इनके परिवार को चलाने के लिए भी इनके पति का जो काम था वो भी खत्म हो गया। ऐसे में पिंकी कुशवाहा ने अपने पूरे परिवार का बीड़ा उठाया। कोरोना काल में जहां पूरी दुनिया अपने घरों में जान बचाने के लिए छुप हुई थी, वैसी हालत में पिंकी कुशवाहा अपने सेंटर पर आकर लोगों की मदद कर रही थी, जिसकी वजह से उनके परिवार का भी पालन पोषण हो रहा था। महामारी के दौर में भी ये कई बार बीमार भी हुई, लेकिन दवा खाकर ये पूरे हौसले के साथ अपने काम में जुटी रही। थोड़े दिनों बाद ये बड़ी हुई। मैंने बहुत हाथ पर मारे कि हाँ गवर्नमेंट जॉब करनी है। फिर मैं इंटरव्यू देना शुरू करी। मैं बिलोंग करती हूँ यूपी से, सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट से। मेरा नंबर 1 पोजीशन होते हुए भी दिल्ली के गवर्नमेंट जॉब में आती थी, क्राइटेरिया बैक हो जाता था। फिर मैंने थोड़ा थोड़ा करके सोचा कि चलो प्राइवेट कर लूँ। करती थी, 2-4 महीने किया, फिर मुझे लगा कि नहीं बेटी अकेली पड़ जा रही है, देखभाल नहीं हो पा रही है। मैंने अपना करने को सोचा। 2019 में मुझे ऐसे ही एक ऑफ़र मिला NGO के थ्रू। कुछ लेडीज़ थी इकट्ठी, उन्होंने बोला कि हम जॉब लगवाते हैं, हम काम करते हैं। मैंने बोला कैसे जॉब लगेगी, मेरी क्वालिफ़िकेशन ये है। मैंने बताया मैं BA-B.Ed हूँ, मैं टेक्सटाइल इंजीनियरिंग करी हुई हूँ और अब मुझे इस हिसाब से बता दीजिए क्या कर सकती है। तो एक NGO वाली मैम ने बोला कि आप CSC कर सकते हो। मैंने कहा CSC क्या है, उसमें मुझे CSC का C नहीं पता था। फिर उन्होंने बोला आधार सेंटर का काम मिलता है इसमें। मैंने कहा हाँ आधार सेंटर भी मुझे नहीं आता, मुझे नॉलेज नहीं है। उन्होंने बोला आप सब कर लोगे अगर आपने पढ़े लिखे हो तो। मैं इस लाइन में आगे बढ़ी। मैंने इंटरव्यू फेस किया। CGO कॉम्प्लेक्स में हमारा हेड ऑफिस है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स में। वहाँ जब गई तो वहाँ मैंने देखा है कि वातावरण है कि हाँ हम अच्छा कर सकते हैं और घर में भी टाइम दे सकते हैं। CSC के थ्रू CSC का ऑफ़र मिला, बैक टू बैक मुझे काम मिलना शुरू हुआ और मुझे ज़्यादा लैपटॉप चलाना ये सब चीज़ें नहीं आती थी। इसके बावजूद मैंने काम को किया। आकर के बेटी को भी देखती थी, परिवार को भी देखती थी, खाना भी बनाती थी और मैं उस काम को भी करती थी जो काम मुझे दिया गया था। 6 घंटे उस पर भी वर्क करती थी। धीरे धीरे करके अर्निंग का सोर्स बढ़ा और मैं इस लाइन में आगे बढ़ती गई। मेरे CSC ने मुझ पर बिलीव किया और मुझे काम देना शुरू किया, आगे बढ़ाया।
कुछ दिनों बाद मुझे बैंकिंग का ऑफ़र मिला। मैंने बैंक BC लिया। उसमें मुझे SBI सबको नहीं मिलता है, वो भी बहुत अच्छे क्राइटेरिया होने के बाद मिलता है। मुझे बैंक BC मिला मेरे एजुकेशन क्वालिफिकेशन को देख के, नॉलेज को देख करके। और बैंक BC चलाते चलाते फिर मुझे ये देखा गया कि हाँ, इस काम को अच्छा ढंग से मैं कर रही हूँ। फिर मुझे UCL का ऑफ़र मिला, क्योंकि दिल्ली में UCL का थोड़ा सा स्कोप डगमगा गया था। इसके बावजूद मुझे दिया गया कि ये अच्छा करेंगी, और अभी तक मैं अच्छा कर रही हूँ इसे। पिंकी कुशवाहा ने बुरे वक्त में जिस तरह से लोगों की मदद की, इसका परिणाम आज उनके सामने है। जी हाँ, अम्बेडकर नगर जैसे इलाके में इस ऑफिस को देखकर किसी को भी लगेगा कि ये कॉर्पोरेट ऑफिस है। जितने अच्छे तरीके से उन्होंने अपने सेंटर को बनाया है वो काफी खूबसूरत है। धीरे धीरे उन्होंने अपने काम को इतना बढ़ा लिया कि एक छत के नीचे किसी भी इंसान को जरूरत की लगभग सारी सुविधाएं जो कि डॉक्यूमेंटेशन में लगती हैं, यहाँ पर आसानी से पूरी हो जाती हैं। अभी आपने एक माँ की कहानी सुनी, लेकिन जब आप उनकी बेटी के सपने सुनेंगे तो आप भी दंग रह जाएंगे। अपनी माँ को रोल मॉडल मानती हुई उनकी बेटी भी अपने जीवन में अच्छा बनना चाहती हैं। उनका सपना है कि वो पुलिस को ज्वाइन करे, IPS ऑफिसर बने और एक दिन देश का नाम रोशन करे। तो मैंने सोचा था कि मुझे पुलिस बनना है, एक IPS देन DGP, ये क्योंकि मेरा एक एम है, गोल है, मैं बस इसे अचीव करना चाहती हूँ। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोग बोलते हैं, चाहे वो स्कूल में हो या बाहर हो, कि तुम एक लड़की हो, तुम कुछ नहीं कर सकती। तो मैं उसे बस प्रूफ करना चाहती हूँ कि मैं एक सिंगल डॉटर हूँ अपने मम्मी पापा की, और मैं ये प्रूफ करूँगी उनको कि मैं अगर लड़की हूँ तो मैं भी बन सकती हूँ, और मैं ये करके दिखाऊंगी। प्रूफ करने के लिए तो आपके पास मम्मा है दिखाने के लिए। हाँ, और मैं उनको सबको, आजकल मैं स्कूल में भी जाती हूँ तो स्कूल में भी अब हर कोई मुझे जानता है सिर्फ मेरी मम्मी की वजह से। और काफ़ी बार टीचर्स लोग भी मतलब मम्मी से बात हुई है कि मेरा ये काम है, अब ऑनलाइन मम्मी ने मेरे टीचर्स का भी काम करा। तो इस बात से मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है कि, और मैं कहीं पे भी जाती हूँ तो हर कोई मुझे बोलते हैं कि हाँ, पिंकी जी की डॉटर हो आप। तो मुझे ये सुन के भी कितना अच्छा लगता है कि मेरी मम्मी को हर कोई जानता है, एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है कि हाँ। तो देखा आपने अम्बेडकर नगर में रहने वाली एक ऐसी महिला की जिसने संकट के दौर में अपने पूरे परिवार की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाया और पूरे परिवार को संभाला। ऐसी महिला ही हमारे समाज के लिए एक रोल मॉडल की तरह है। दिल्ली से राकेश सोनी, पंजाब केसरी TV।